हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसा आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है। आपको मेरा गार्डन जो है वो बहुत ही पसंद आता है, तो इसलिए मैं आपके साथ अपने गार्डन्स के जो भी फ्लावर्स हैं उनको आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपका भी दिन पूरा खुशनुमा हो जाए और मेरा भी, क्योंकि मुझे इन फ्लावरों को देख के बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और आजकल वैसे बरसात है, तो बरसात की वजह से ना ज़्यादा फूल खिल नहीं रहे हैं। जो भी फूल खिल रहे हैं बारिश की वजह से ख़राब हो जा रहे हैं। तो अभी हमने की थी गुलाब की कटिंग, तो उसी में से जो नए झोंके आए हैं, नई कलियाँ आई है, उसी में थोड़े बहुत फूल खिले। तो फूल ना जो बड़ा है वो नहीं खिल रहा है, सिर्फ यही एक फ्लावर्स है जो खिल रहा है, मतलब जो बरसात के टाइम पे सर्वाइव करता है। इस फ्लावर को मैंने साइड में रखा है, क्योंकि बारिश की वजह से ना खिल नहीं रहा था, तो मैंने इसको बरामदे में रखा है ताकि इसमें अच्छे से फूल आते रहे। बारिश की वजह से मैंने आपको बताया कि फूल ना खिल नहीं रहे हैं। तो देखिए, सामने आप गेंदे के पेड़ भी देख रहे होंगे, तो वो भी फूल नहीं दे रहे हैं अभी। और सामने फूफू के घर में लगे हैं नाशपाती, और बहुत सारी नाशपाती लगी है। तो अब मैं आई हूँ तो मैं तोड़ूंगी नाशपाती और खाऊंगी भी, क्योंकि अभी मैं अपने मायके में थी और आज का व्लॉग जो है ससुराल से जा रहा है, फर्स्ट व्लॉग। फर्स्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब मायके के बाद से फर्स्ट व्लॉग है। तो मैंने कहा चलो अपने ससुराल का जो भी हाल है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, कैसे खुद को मैनेज करती हूँ, घर को मैनेज करती हूँ, और सारा काम खुद से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो चुका था, नाश्ता हमारा हो चुका था। मैं यहाँ पे कपड़े वॉश करके छत में आ गई थी। तो घर को नीट क्लीन और अच्छे से रखने के लिए हमें कुछ आदतों का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी आदतें चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि कोई भी काम है उसको पेंडिंग ना छोड़े, क्योंकि नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है एक्स्ट्रा। और अगर हम पेंडिंग करते रहेंगे तो वो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सुबह नाश्ता हो गया था, साथ ही साथ मैंने बर्तन वॉश भी कर लेते। मैं बिल्कुल छोड़ती नहीं सिंक में कि थोड़ी देर में वॉश करूँगी। किचन को मैं पूरा नीट क्लीन करके बर्तन वॉश करके ही बाहर निकलती हूँ, क्योंकि फिर कुछ काम करने बाहर जाओ और फिर बर्तन धो तो पूरा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है और अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी नाश्ता होता है साथ ही साथ बर्तन वॉश करके रख देती हूँ, और थोड़ी देर बाद उन्हें लगा भी देती हूँ। नितर जाते हैं तो उनका पानी, तो उन्हें लगा भी देती हूँ फटाफट से, जिससे मेरी जो बकेट है बर्तन की वो खाली रहती है, और उसको बीच में वॉश भी कर देती हूँ। और सुबह जो है झाड़ू पोछा मैं साथ साथ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी आरव अभी तक तो बच्चों की छुट्टियां थी, तो स्कूल तो अभी गई नहीं है, तो इसलिए मैं साथ साथ कर देती हूँ। अब जब स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले मुझे झाड़ू मार के सीधा बेटे के लिए टिफ़िन बनाना होता है, क्योंकि सुबह वो जल्दी आता है, उसकी बस आ जाती है 7 बजे। और फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के बाद मारती हूँ पोछा। और छुट्टी के दिन मैं पहले झाड़ू पोछा ही करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, या कभी कभी पहले ब्रेकफास्ट बनाती हूँ फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। तो अपने काम के अकॉर्डिंग मैं अपनी आदतों को सेट करती रहती हूँ, मैनेज करती रहती हूँ। और साथ ही साथ कपड़े जो भी होते हैं वॉश करने के लिए मैं डाल देती हूँ मशीन में, ताकि जब तक मेरा नाश्ता बनता रहे मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे। आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, जिससे क्या होता है कि मेरा टाइम भी बच जाता है। जिस दौरान मैं नाश्ता बनाती हूँ और बर्तन क्लीन करती हूँ, उतनी देर में जो मेरे कपड़े हैं वो वॉश हो जाते हैं, और नाश्ता करने के बाद मैं सीधा कपड़े वॉश करती हूँ, तो टाइम भी काफ़ी बच जाता है। और घर के कामों के साथ साथ हमें अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड रहता है वो भी रिफ़्रेश रहता है और अच्छा लगता है, और काम में मन भी लगता है। तो फ्रेंड, अभी आई हूँ मैं कपड़े वॉश करके और नहा के भी। पहले मैंने कपड़े वॉश करे फिर नहाने गई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह हो गई थी बारिश, और इस टाइम पे ना बहुत तेज़ धूप लगी, बहुत तेज़। मतलब जब मैं कपड़े धो रही थी उस टाइम पर भी मतलब हल्का मौसम था कि बारिश आ सकती है, लेकिन जब सुखाने गई तो फिर बारिश गई। और मतलब जो आसमान में बादल ना बहुत अच्छे लगे हुए थे। आजकल नज़ारा जो है बहुत अच्छा लग रहा है। खेत भी इधर पे जो है वो हरा हरा हो गया ना, तो अच्छा लग रहा है। और सुबह से बहुत काम किए थे, थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग वगैरह भी की थी, क्योंकि मम्मी ज़्यादा नहीं कर पाती, मतलब खाना ही बना ले वही बहुत है, क्योंकि उनकी अब आदत नहीं है ना खाना बनाने की, तो फिर उनको दिक्कत होती है। तो जैसे तो खाना बना लेती है और हल्का फुल्का क्लीनिंग कर देती है। तो मैंने आज पहले अपना कमरा वमरा सब झाड़ा, चादरें भी धुलने डाल दी थी, और जितने भी कपड़े मुझे ऐसा लगे कि धुलने वो सब मैंने धुलने डाल दी। तो 2-4 कपड़े हो गए थे धुलते धुलते। और सोफ़े के कवर भी मैंने लगा दिए, वो धुलने के लिए डाल दिए थे। तो अभी सोफ़ा वगैरह यहाँ पे लगाए नहीं, थोड़ा बिजली का काम होना बाकी है, मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो बाकी काम हो गया है। अभी रूम दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सोफ़े नहीं लगाए ना इन्होंने, पर्दे भी नहीं लगाए, तो मैं सोची पर्दे लगाती हूँ। तो अभी शाम को लगाऊंगी हम पर्दे, सोच रही हूँ मैं कि पर्दे लगा देती हूँ। तो अभी मैं पहले हर्षिता को सुला देती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है 11 बजे का, और दाल चढ़ा देती हूँ।
तो फ्रेंड यहाँ पे टाइम हो रहा है 1 बजे का और हर्षिता उस टाइम तो सोई नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा सुलाया था मैंने और अभी छत से कपड़े ले गए थे। इतनी तेज़ धूप थी कि मेरी हालत ख़राब होगी। जितनी देर मैंने कपड़े निकाले ना उतनी देर मेरे गर्मी से बुरा हाल हो गया था। और नहाना एक जैसा ही हो जाता है, जैसे गर्मी हो जाती ना, नहा के तो ठंडक पड़ती है लेकिन उसके बाद ना गर्मी लग जाती है। तो कपड़े लेकर आ गई हूँ। कपड़ों की ताई अभी नहीं कर रही हूँ, मतलब दिन में करूँगी। और अभी मैं जो कमरे में चादर बिछाती हूँ क्योंकि हर्षिता को सुलाऊँगी तो फिर वो सो ही रहेगी ना, चादर नहीं बिछेगी। फिर ये भी आएंगे तो बोलेंगे चादर भी नहीं बिछाई इन्होंने। बाल भी आजकल ना बरसात में ना बाल भी अच्छे नहीं होते, अजीब से हो रखे हैं, जैसे धो के भी ना अजीब से गरगरे से बाल होते हैं। तो मैं चादर बिछाती हूँ, मैं अच्छा सा रूम कर देती हूँ और फिर हर्षिता को सुलाती हूँ। फिर खाना बनाऊँगी। दाल तो मेरी उबल गई। आज मैंने ऐसे ही मिक्स दाल बनाई है, अरहर मलका ऐसे ही मिक्स बनाई है। तो उबल के तो फिर खाना बनाऊँगी क्योंकि टाइम भी हो रहा है, बनाते बनाते फिर टाइम लग ही जाता है। और आरव का एक प्रोजेक्ट है उसको बना रही हूँ मैं, तो अभी कुछ सामान इकट्ठा किया है वो बनाती हूँ। बाकी प्रोजेक्ट तो मैंने उसके कुछ बना दिए थे। तो 1-2 प्रोजेक्ट हैं जो भी बनाने हैं हैंड टू, क्योंकि रखने की दिक्कत ही, इधर उधर रखती तो टूट जाता, तो वो बनाना है। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने लंच कर लिया था और आरव अभी आया है स्कूल से 3 बजे, तो उसका लंच बॉक्स खोल के मैं रख रही हूँ और उसको लंच दे दिया है मैंने, तो वो खा रहा है। फिर बर्तन वॉश करने हैं वो करूँगी। तो सुबह का टाइम तो हमारा बिज़ी रहता ही है, पर दिन का टाइम भी कुछ खाली नहीं जाता है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उस टाइम भी बहुत बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, क्योंकि बच्चे आते हैं उनको लंच देना है, फिर से बर्तन वॉश करने होते हैं, किचन साफ़ करना होता है और फिर बच्चों का काम वगैरह देखना पड़ता है, होमवर्क देखना पड़ता है कि क्या करा है क्या नहीं करा है। और फिर बच्चों को ट्यूशन भेजना होता है तो वहाँ के लिए भी काम भेजना पड़ता है कि स्कूल में क्या कराया। तो फुर्सत तो सुबह से शाम तक वैसे रहती नहीं है। और फिर मेरी एक छोटी बेटी भी है जिसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना ही होता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश करी तो मेरी बेटी देखो फ़ोन लेके आ गई है और बोल थी कि मतलब मिले कुछ लगाओ इसमें। तो अच्छे से दोबारा से मैंने किचन साफ़ किया है क्योंकि आरव ने भी लंच वंच किया तो दोबारा से गर्म करना पड़ता है। और यही काम बस दिन भर चलता रहता है। सुबह भी नाश्ता करने के बाद बर्तन वॉश करने, किचन साफ़ करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही बीतता है। तो सभी चाहते हैं किचन अच्छे से नीट क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। और माँ अन्नपूर्णा जो है किचन में मतलब वास करती है, तो इसलिए किचन को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, साफ़ सुथरा। और अपना बेडरूम भी, ड्राइंग रूम भी, सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, अच्छे से साफ़ रखना चाहिए, तभी घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। तो यहाँ पे मैं जो भी खाना बचा है उसको फ्रिज में रख दूँगी और शाम की तैयारी भी मैं अभी कर दूँगी। तो शाम के लिए मैं बना रही हूँ काले वाले चने, तो मैंने वो भिगा के रखे हुए थे जब मैं लंच बना रही थी, और अभी इसको सीटी मारने के लिए भी रख देती हूँ ताकि शाम को थोड़ा ईजी हो जाए मुझे, क्योंकि शाम को बेटे को पढ़ाना भी रहता है। तो आरव अभी इस टाइम पे टीवी देख रहा था, तो मैंने कहा चलो अपना बेडरूम भी थोड़ा सा ठीक कर दूँ। तो ये दिन भर में ना 3-4 बार चादर जो है ठीक करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी बेटी भी इसमें बैठती रहती है तो इधर उधर घूमती फिरती रहती है ना, तो इसलिए 2-3 बार तो बेड हमें मतलब झाड़ के साफ़ करके चादर वादर सही करके रखना पड़ता है। और जो मैं आपको कद्दू दिखा रही थी अभी सुबह के टाइम पे, वो मम्मी ने तोड़ दिया है उनमें से एक कद्दू और उसको लेकर आए हैं। अभी फ्रेश कद्दू तोड़ा है, ये मार्केट का नहीं है। कहीं आप सोच रहे होंगे ये मार्केट का है, तो मार्केट का कद्दू नहीं है ये, अभी जस्ट मम्मी ने तोड़ा है, क्योंकि बेल जो है ना वो बहुत वेट हो रहा है उस पर 2 कद्दू का, तो एक मम्मी ने तोड़ दिया है ताकि थोड़ा ज़ीरा, और 1-2 दिन में हम एक को भी तोड़ देंगे। और देखिए कितना बड़ा है ये, 3-4 किलो का तो शायद से होगा ही। और ये आम कुछ लेकर आ रखे थे अपने यहाँ से, जो पेड़ पर ही पके हुए थे, तो किसी ने तोड़े होंगे तो वो भी लेकर आ गए थे। और कुछ जामुन भी लेके आ रखे थे मम्मी के लिए, क्योंकि शुगर वालों को जामुन खाना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा होता है, सबको खाना चाहिए। और एक बात तो जामुन खाने से जो पेट में गया हुआ बाल होता है ना वो भी निकल जाता है, तो ये भी मैंने कहीं सुना था। तो शाम को बनाएंगे हम फिर शायद से कद्दू, देखते हैं किस टाइम बनाते हैं। तो गुड इवनिंग, टाइम हो रहा है 6:30 के 7 बज चुके हैं और आरव को लग रही भूख, उसके लिए बन रही है मैगी। ऐसा मैं इतना देती नहीं हूँ, लेकिन अभी उसने काफ़ी दिन बाद जिद करी तो मैंने मैगी बना दिया। और आज बनेगी ये न्यूट्री और आलू की सब्ज़ी बनी है। आलू को जो है मैं बॉईल करने रख देती हूँ, बॉईल के साथ ये न्यूट्री अच्छी लगती है। हर्षिता घूम रही है और हर्षिता सोच रही है मम्मी पता नहीं क्या स्पेशल पका रही है, तो मैगी, लेकिन उसको बताना नहीं क्योंकि फिर वो मांगेगी और उसे फिर देना पड़ता है, तो छोटे बच्चों को मैगी नहीं देनी चाहिए। तो चलिए फिर मैं इसे भिगाने रख देती हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने चने बॉईल करने रखे हुए थे, लेकिन चने की जगह अब बन रही है न्यूट्री की सब्ज़ी। तो चने मैं सुबह नाश्ते में बना दूँगी। तो प्याज व्याज काट दिया, टमाटर भी काट दिए हैं और मसाला बना दूँगी अच्छे से। तो जो गृहिणी होती है दिन भर घर में रहती है, तो उन्हीं का काम होता है घर को अच्छे से मैनेज करना, मेंटेन करना और ऑर्गेनाइज़ करना। और हस्बैंड लोग तो चले जाते हैं ड्यूटी, तो वो दिन भर तो घर में रहते नहीं हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि हम लोग घर में कैसे 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 काम करते हैं। शायद से उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनका काम है वही ज़्यादा बेस्ट है और हमारा काम कुछ भी नहीं है। पर जो भी घर का काम, हमें घर जो साफ़ सुथरा मिल रहा, जो भी काम हो रहा, वो हमारी वजह से ही होता है। तो अप्रिशिएट दोनों को होना चाहिए। हस्बैंड अपनी जगह काम कर रहे हैं और हाउसवाइफ अपनी जगह काम कर रही है, तो इसलिए दोनों इक्वली होते हैं, क्योंकि घर का मैनेजमेंट हम देख रहे हैं, वो ऑफिस का मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग का भी एंड होता है। कल मिलूँगी फिर नए ब्लॉग के साथ।